Hello guys, thanks for watching my YouTube channel. Be it फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 का क्लास जिसका क्वेश्चन है जॉन डीवी शिक्षाविद के जीवन को निम्न बिंदुओं में समझाएं। क शिक्षा दर्शन, ख शिक्षा के उद्देश्य, ग शिक्षा विचार, घ पाठ्यक्रम व विधि। इसका रूपरेखा पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद आएंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक जॉन डीवी दार्शनिक विचारधारा के मूल प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपना जीवन अध्यापन कार्य से आरंभ किया। जॉन डीवी जीवन के मूल्यों को शाश्वत नहीं मानते तथा यथार्थ भी इनके लिए परिवर्तनशील है। उनका यह विश्वास था कि सत्य, मूल्य, आदर्श, विश्वास इत्यादि सभी गुण अस्थायी, शाश्वत और निश्चित नहीं होते हैं। शिक्षा के पुनर्गठन के लिए उन्होंने लोगों का ध्यान प्रचलित शिक्षा प्रणाली के दोषों की ओर आकर्षित किया। जॉन डीवी का संक्षिप्त जीवन। अमेरिकी प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी का जन्म न्यू इंग्लैंड स्थित वर्मोंट नगर के व्यापारी परिवार में 20 अक्टूबर 1859 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने पारिवारिक परंपरा को तोड़कर महाविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने यह कार्य अपनी माता के प्रभाव के परिणाम स्वरूप किया, जो एक आशावादी महिला थी। उन्होंने सर्वप्रथम गांव के ही एक स्कूल में एक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की तथा 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वर्मोंट यूनिवर्सिटी से स्नातक करके दर्शन में विशेष योग्यता प्राप्त की। दर्शन में अधिक रुचि होने के कारण उसी विषय के शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य भी आरंभ किया। कुछ वर्षों के बाद जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से कांट के दर्शन पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तथा मिशिगन विश्वविद्यालय में अध्यापक बने। यहाँ वे 1894 ईस्वी तक रहे तथा शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए, जहाँ वे सन 1903 ईस्वी तक कार्यरत रहे। इस बीच उनका ध्यान शैक्षिक दर्शन की ओर आकर्षित हुआ, इसलिए उन्हें एक प्रयोगशाला विश्वविद्यालय सन 1896 ईस्वी में प्रयोगशाला विद्यालय खोला। इस विद्यालय को आरंभ करने में उनका प्रयोजन था कि वह दर्शन, मनोविज्ञान तथा शिक्षा के विषयों का प्रयोगशाला से संबंध स्थापित करना था, जैसा विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का प्रयोगशाला से होता है। सन 1903 से 1904 तक उन्हें शिक्षा विभाग का निर्देशक नियुक्त किया गया। इसके तुरंत बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के व्याख्यान के रूप में योगदान दिया और वहाँ वे सन 1930 ईस्वी तक बने रहे। इस काल में वे विभिन्न विश्वविद्यालयों में दर्शन विषय पर अपनी व्याख्यान मालाएं प्रस्तुत की। सन 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी तक जॉन डीवी कई संस्थानों के समाप्ति बनकर जुड़े रहे। सन 1931 ईस्वी में टर्की सरकार ने उन्हें अपने विद्यालयों के पुनर्गठन के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात उन्होंने विश्व के अनेक देशों का भ्रमण किया और अपने विचारों को व्यक्त किया। इन्होंने महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री तथा शोधकर्ता के रूप में अपने लेखन तथा विचारों से दर्शन को व्यवहारिकता प्रदान की, जिससे उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। जॉन डीवी मृत्योपरांत इन्हीं कार्यों में लगे रहे तथा सन 1952 में एक महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री तथा अध्यापक जॉन डीवी के रूप में स्वर्गवासी हो गए। परंतु इनके शैक्षिक सिद्धांतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एक नया परिवर्तन लाया गया। उनके जीवन परिचय के बारे में जानने के बाद अब हम जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी एवं अनुभववादी दार्शनिक हैं। उनके अनुसार दर्शन एक निष्क्रिय विचार नहीं, परंतु ऐसा ज्ञान है जिससे हमारे जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान भी संभव है। जॉन डीवी ने पहले से निर्धारित निरपेक्ष सत्यों तथा मूल्यों के अस्तित्व में विचार नहीं करते थे। इनका स्पष्ट विचार है कि सत्य तथा मूल समय, स्थान और व्यक्ति की आवश्यकता के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। उनके अनुसार सत्य वही है जो व्यवहारिक तथा उपयोगी है। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने वृद्धि
और क्रियात्मक शक्तियों के दौरान मूल्यों का निर्माण स्वयं करना चाहिए। वे उन अनुभवों को ही सही मानते हैं जिन्हें मनुष्य अपने समाज और भौतिक वातावरण से प्राप्त करता है। उन्होंने व्यवहारिकता को दार्शनिक मूल्यों का उद्गम स्थान माना है। अतः मनुष्य को व्यवहारिक एवं अनुभव से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उसके आचरण में शुद्धता आती है। यह शुद्धता उस व्यक्ति के भावी जीवन को प्रभावित करती है। जॉन डीवी दैवीय शक्तियों में विश्वास नहीं करते थे और दूसरों को भी इस भ्रम से दूर रहने की सलाह देते थे। इसके विपरीत उनका विश्वास है कि परम सत्य का दर्शन स्वयं मनुष्य के भीतर ही संभव है। उन्होंने आत्म मंथन को ही सत्य की प्राप्ति का माध्यम स्वीकार किया है। प्रकृति की शाश्वतता में उनका विश्वास ना के बराबर था। उन्होंने यह माना कि परिवर्तन ही मूल सत्य है। वे कहते हैं कि हमारे कार्य उन विचारों का परिणाम है, इसलिए मनुष्य को वही ज्ञान दी जानी चाहिए जिसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहे। उन्होंने अपने दर्शन में मुख्यतः आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने सामान्य जीवन को एक प्रायोगिक जीवन बताया है, जैसे मनुष्य के सारा जीवन एक प्रयोग है, उसका प्रयोजन अपना है और उस प्रयोजन का अंतिम परिणाम भी निश्चित है। वे दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र को एक ही मानते हैं। उनका विचार है कि अपनी साधारण समस्याओं में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन कहलाता है। Philosophy may ever be defined as the theory of education in its most general phases. इनके कुछ विशेषताएं भी हैं। जॉन डीवी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषताएं। पॉइंट, परिवर्तन ही सत्य है, ज्ञान कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा, डीवी साध्य की जगह साधन में विश्वास करते थे। समाज की उन्नति प्रयोग पर निर्भर है का मानना था। दर्शन समाज की उपज है। वे कहते थे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उनका विश्वास है कि चिंतन प्रक्रिया का आरंभ समस्या की उपस्थिति से और इसका अंत समस्या के समाधान से ही होता है। जॉन डीवी जी का शिक्षा के उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट, शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्य में अविश्वास। डीवी इन पूर्व निश्चित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते थे। इनका कथन था कि शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य सदैव होगा और जहाँ तक क्रिया शैक्षिक होगी वह उस उद्देश्य को प्राप्त करेगी। सेकेंड पॉइंट, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्य। डीवी ने वैयक्तिक रूप से शिक्षा के दो उद्देश्य बताए हैं। प्रथम, बालक या व्यक्ति का उन समस्याओं, मूल्यों और सिद्धांतों को निर्धारण करने में सहयोग प्रदान करना जो कि उसके वर्तमान जीवन में महत्वपूर्ण हो। द्वितीय, बालक या व्यक्ति में इतनी योग्यता उत्पन्न कर देगा कि वह निर्धारित मूल्य एवं अनुभव की प्रयोगात्मक परीक्षणों द्वारा सत्यता का मूल्यांकन कर सके। इसके अलावा अनुभवों का सतत पुनर्निर्माण, वातावरण के साथ अनुकूलन और गतिशीलता एवं लचीले मन का निर्माण आदि हो। बच्चे का विकास। थर्ड पॉइंट, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बच्चे की शक्ति एवं क्षमता का विकास। प्रत्येक बच्चे की अपनी विशेष क्षमता होती है, अतः एक ही प्रकार के विकास का सिद्धांत लागू करना व्यर्थ है, क्योंकि एक बच्चे का विकास दूसरे से अलग होता है। बच्चे की क्षमता के अनुरूप अध्यापक को विकास की दिशा देनी चाहिए। डीवी के शिक्षा के उद्देश्य को अनुत्तरित रखना चाहते थे। डीवी शिक्षा के उद्देश्य को अनुत्तरित रखना चाहते थे। अगर शिक्षा के लिए एक निश्चित उद्देश्य तय किया जाता है तो यह अत्यधिक हानिप्रद हो सकता है। बिना आंतरिक क्षमताओं को ध्यान दिए अध्यापक विवश होगा एक विशेष दिशा में छात्रों को ले जाने के लिए। सामान्यतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें बच्चे को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है मानव जाति की सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना। प्रयोजनवादी दृष्टिकोण से शिक्षा बच्चों में सामाजिक क्षमता का विकास करता है। फोर्थ पॉइंट है प्रजातांत्रिक व्यक्ति एवं समाज का सृजन।
प्रयोजनवादी शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति में प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों को भरना, प्रजातांत्रिक समाज की रचना करना जिसमें व्यक्ति में भिन्नता ना हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो तथा एक दूसरे का सहयोग करने में को तत्पर रहे, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी करने के तथा क्षमता का विकास करने का अवसर मिले, व्यक्तियों के मध्य समानता होनी चाहिए। 5th पॉइंट है अनुभवों का पुनर्निर्माण। डीवी का मत है कि कोई भी क्रिया निरुद्देश्य नहीं होती है और प्रत्येक क्रिया में कोई उद्देश्य अवश्य होता है। शिक्षा का उद्देश्य उन अनुभवों की अभिव्यंजना करना है जो कि पहले से ही प्राप्त हो। वास्तव में शिक्षा का कार्य हमारे भूतकालीन अनुभवों का संरक्षण भी है। जॉन डीवी के शैक्षिक विचार। जॉन डीवी के दार्शनिक विचारों से अवगत होने के बाद उनके शैक्षिक विचारों को जानना आवश्यक है। हालांकि उनके दर्शन और शिक्षा में मौलिक अंतर नहीं है। वह लिखते हैं कि दर्शन सामाजिक न्याय का साधन है, उसका उद्गम समाज है। अतः डीवी अपने शिक्षा दर्शन के माध्यम से व्यक्तियों के विचारों में स्पष्टता लाना चाहते हैं ताकि व्यक्ति अपनी व्यवहारिक व सामाजिक समस्या और जटिलताओं का समाधान करे। उनके इन विचारों का निम्नलिखित रूप से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। जॉन डीवी का मानना है कि इस जगत में कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठा रहता है, वह निरंतर सक्रिय रहता है और कुछ न कुछ अनुभव करता रहता है। व्यक्ति के इन्हीं अनुभवों की सक्रियता की प्रक्रिया ही शिक्षा है। उनके शब्दों में शिक्षा समाज में निहित विषयों वस्तुओं को विकसित तथा गंभीर बनाने के लिए अनुभवों की पुनर्निर्माण की एक अनवरण प्रक्रिया है जिसके साथ व्यक्ति उन अनुभवों के पुनर्निर्माण संबंधी सभी विषयों का पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है या पूर्ण रूप से उसका अभ्यास कर लेता है। 2nd पॉइंट है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। जॉन डीवी का कहना है कि शिक्षा की प्रक्रिया सामाजिक है, अर्थात व्यक्तित्व सामाजिक वातावरण में समाज के किसी भी सदस्य की समस्त क्रियाओं का आकलन और अभ्यास हो जाता है। इन सब का प्रभाव उतनी ही मात्रा में बालक के शिक्षा पर होता है जितनी मात्रा में एक व्यक्ति समाज की सहयोगी क्रियाओं में भाग लेता है। 3rd शिक्षा स्वयं जीवन है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा जीवन की क्रिया है, ना कि किसी भविष्य के जीवन के लिए तैयारी है। शिक्षा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में जीवन की प्रगति असंभव है। व्यक्ति के वर्तमान जीवन का संबंध शिक्षा से है। वर्तमान समय में व्यक्ति की आवश्यकताओं, विकास और उसके गति को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना ही शिक्षा है। 4th पॉइंट है व्यक्ति का अपने वातावरण से स्थिर संतुलन। जॉन डीवी के अनुसार व्यक्ति का अपने आसपास के वातावरण या परिस्थितियों से समन्वय स्थापित करके विकास की गति को देने की कला शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। ऐसा करके व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सहज रहकर अपने भावों और इच्छाओं की पूर्ति करता है। वह यह सब कुछ शिक्षा से ही प्राप्त करता है, अतः यह सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा स्वयं विकास का प्रतिरूप है। बालक के विभिन्न रूपों में विकास ही शिक्षा है। विकास का प्रत्यक्ष अर्थ सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास से है, क्योंकि जीवन की विशेषताएं विकास ही है। अतः शिक्षा पूर्ण विकास से संबंधित है और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास ही पूर्ण शिक्षा है, ऐसा जॉन डीवी का मानना था। जॉन डीवी जी की पाठ्यक्रम एवं विधि। पाठ्यक्रम शिक्षा का पाठ्यक्रम और विधि बालक की मूल प्रवृत्तियों और शक्तियों के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। बालक की शिक्षा उसकी रुचियों के अनुसार देनी चाहिए। उनका मानना था कि परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम दूषित है। उन्होंने माना है कि कृत्रिमता से दूर बच्चों के वास्तविक जीवन की क्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए। वे पाठ्यचर्या के निर्माण में बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और विषय एवं क्रियाओं की उपयोगिता पर बल देते थे और उन्हें पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार बनाए, जो निम्नलिखित है। पाठ्यक्रम बाल एवं समाज केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए।
पाठ्यक्रम उपयोगी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम अनुभव चमक होनी चाहिए, पाठ्यक्रम को जीवन से निकटतम संबंध रखनी चाहिए। इनके अनुसार शिक्षा विधि इनकी पुस्तक हाउ वी थिंक तथा इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन में देखा गया है कि उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत करके सीखने का सिद्धांत है। उनके अनुसार सबसे अच्छी पद्धति वह है जिसमें बच्चे स्वयं कार्य करके विभिन्न विषयों को सीखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की पद्धति में बालक के जीवन क्रियाओं और विषयों में एकता स्थापित की जानी चाहिए। शिक्षा पद्धति को बालक की रुचि पर आधारित होनी चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ पाठ्य वस्तु की उस व्यवस्था से है जो उसको सर्वाधिक उपयोग के लिए व्यवस्थित करती है। विधि पाठ्य वस्तु के विरुद्ध नहीं होती है, वरन यह तो वांछित परिणामों की ओर पाठ्य वस्तु का प्रभावशाली निर्देशन है। जॉन डीवी ने शिक्षा में दो तत्व को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया है, पहला रुचि और दूसरा प्रयास। जॉन डीवी के अनुसार जो शिक्षण विधि होती है उसमें रुचि का होना बहुत आवश्यक है और प्रयास का होना भी अति आवश्यक है। अब आते हैं निष्कर्ष। उपयुक्त सभी विशेषताओं के बावजूद भी प्रयोजनवाद या जॉन डीवी के विचार अपने आप में सर्वस्व नहीं है, क्योंकि यह विभिन्न मंत्रों और विचारों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जैसे यह अध्यात्मवाद की पूर्ण अवहेलना करता है, सत्यों को परिवर्तनशील मानता है तथा पूर्व निश्चित आदर्शों और मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है। यह शिक्षा का कोई भी निश्चित उद्देश्य निर्धारित नहीं करता है, लेकिन फिर भी जॉन डीवी ने शिक्षा को एक नवीन दिशा और स्वरूप देकर शैक्षिक जगत में एक आश्चर्यजनक क्रांति की है। अतः जॉन डीवी प्रगत विचारों के प्रासंगिकता से पूर्णतः इनकार नहीं किया जा सकता है।